पैलोटेक की बैटरी के दो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ये मैं आपको भी बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं। एक आता है 5/5 जिसमें 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 5 साल की सर्विस वारंटी होती है। इस वक्त जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, कुछ लोग इस पोर्ट को देखकर समझते हैं कि इसके अंदर 4 MPPT है जी। अब इसके क्या बेनिफिट है और क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सऊद भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। हाँ ज़ैन जी सऊद भाई, क्या डील लेकर आए आज? ज़ैन, मैं आज उन लोगों के लिए डील लाया हूँ जो चाहते हैं कि 1.5 टन के 4 से 5 AC चलाएं ठीक है। और मिनिमम 12 किलोवाट का सिंगल फेज का इन्वर्टर हो। तो ये 12 किलोवाट का सिंगल फेज का इन्वर्टर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, जो कि आप यहाँ दिखा देते हैं। सेज कंपनी का है, जो कि 5.5 साल वारंटी के अंदर आता है। और ये एक 16 किलोवाट की बैटरी है, जो कि CN ग्रीन की है। व्हील प्लस वाईफाई प्लस स्क्रीन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ एक छोटी डील है हमारे पास, जो कि आती है 6 किलोवाट के अंदर। IP6 कैटेगरी का ये इन्वर्टर है, सेज कंपनी का। ये भी अगेन 5.5 साल वारंटी में आता है। और ये बैटरी जो कि 5 किलोवाट की है, ये आती है 10 साल वारंटी के अंदर। ठीक है। और जो इस डील की हमारी प्राइस है वो है 4,30,000 रुपये। और इस डील की जो हमारी प्राइस है आगे बताते हैं आपको। तो अच्छा, ये डील हमने जो है ना वो सेल आउट की हुई है, ये भी और ये भी। ये हमारी लाड़काना जा रही है, जो हमारे भाई दुबई में रहते हैं इम्तियाज़ भाई, उनके पास जा रही है। और यहाँ पर एक और आई साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई साहब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? खैरियत से। अच्छा सर, तो ये डील इनकी, जी आप कुछ पूछ रहे हैं? ये रिप्लेसमेंट है या रिपेयर है? सर, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल आपने पूछा और आप लोगों को भी ये पूछना होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, ये 5.5 साल रिप्लेसमेंट वारंटी में आता है इन्वर्टर, ठीक है। ठीक हो गया। और ये आपकी आती है 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के अंदर पैलोटेक की बैटरी। पैलोटेक की बैटरी के दो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ये मैं आपको भी बता दूं और आप लोगों को भी बता दूं। एक आता है 5/5 जिसमें 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 5 साल की सर्विस वारंटी होती है। इस वक्त जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है वो 10 साल रिप्लेसमेंट वारंटी वाला है। ठीक है, कंप्लीट 10 इयर्स इसकी रिप्लेसमेंट इसके अंदर और भी बहुत सारे इंपोर्टर हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास है वो ये वाला अवेलेबल है स्टॉक। अब कुछ पूछना चाहेंगे सर जरा? तो अब हम बात करते हैं। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर ये कितनी MPPT में आता है, ये मैं आपको डब्बे पे स्पेक्स में तो दिखा देता हूँ, लेकिन अंदर से भी दिखा देता हूँ। और ये जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, सेज कंपनी का ये मानना है कि हम, और ये मेरे एक भाई का सवाल भी था जिसने कमेंट किया था कि सऊद भाई, अगर जिसके अंदर MPPT बड़ी हो ठीक है। तो उसके अंदर क्या हम पैरेलल कर सकते हैं? ये जो मैंने सनग्रो वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर 20 एम्पियर की MPPT आती है 10 किलोवाट के अंदर। मिनिमम 20 एम्पियर और मैक्सिमम 25 एम्पियर की होती है, और उसमें 3 MPPT होती है। वो अलग टेक्नोलॉजी है और ये अलग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर 2 MPPT होती है, लेकिन पोर्ट होती है 4, और उनकी MPPT 40-40 एम्पियर की होती है। ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बाज़ जगह पे ये अच्छी होती है और बाज़ जगह पे वो अच्छी होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके के पैनल लगा रहे हो, किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हो। छोटे पैनलों के अंदर किस तरीके से 20,000 वोट पूरे करें, उसके अंदर भी एक फ़ायदा एक नुकसान है, इसके अंदर भी एक फ़ायदा एक नुकसान है। बहरहाल वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसमें मैं जितना शॉर्ट में बता सकूंगा वो मैं बता दूंगा। बाकी उसके लिए अगर आप लोग जानना चाहते हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना सऊद भाई, इसका दूंगा। सामान दिखाएंगे आप? क्योंकि ये 3 फेस में तो पहले आता था, अभी सिंगल फेस में नया आया है। हाँ, ये सिंगल फेस के अंदर देखिए वही तकरीबन सामान आता है। एक इसका वारंटी कार्ड आता है, एक इसका ये गाइडलाइन है कि आप इसको लगाकर किस तरीके से फिक्स करेंगे। चूंकि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, OEM ब्रांड नहीं है, तो ये आपको तमाम तरह एसेसरीज प्रोवाइड करता है। एक अदद इसके साथ आपको वाईफाई की डोंगल भी मिल जाती है, ठीक है, जो ये कि कुछ वाईफाई इस की डोंगल तरीके है। की दिखती है, ठीक है। और ये इम्तियाज साहब आपके इसके अंदर कुछ ये सामान भी है, MC4 वगैरह, तो ये भी मिल जाता है। इसके बाद आप आ जाएं तो ये हमारा इन्वर्टर आ जाता है, जो कि 12 किलोवाट है। और अगर हम बात करें उस टॉपिक की कि इसके अंदर MPPT कितनी आती है, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ तो इसके अंदर जो MPPT आती है वो 2 MPPT आती है, 40/40 यानी 80 एम्पियर, और मैक्सिमम साइड पर 50/50। ठीक है। और कुछ इन्वर्टरों में, जैसा कि मैंने सनग्रो को बताया था, उसके अंदर 25-25 एम्पेयर की 3 आती है। जैसे इसके अंदर 2 है, 2 है 40-40 उसके अंदर एम्पेयर की, 3 है। और उसके अंदर उसका 3 है। एक बेनिफिट ये है कि उसके अंदर आप 3 अलग अलग किस्म के पैनल लगा सकते हैं। और इसका बनिस्बत अगर हम उस पे आ जाएं तो इसमें आपको एक फायदा ये है कि इसमें उसमें आपको 20,000 वोट के पैनल पूरे करने के लिए आप 2 पैनलों की स्टिंग को पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि एम्पियर बढ़ जाएंगे। ठीक है।
तो आप उसमें 585 वोल्ट के पैनल से पैरेलल करके भी नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि इसके अंदर आपको बिल्टन 40 एम्पियर की एक एम्पीपीटी मिलती है, तो हमारा पैनल 14 से 15 एम्पियर का होता है, तो हम दोनों पैनल की दो स्ट्रिंगें पैरेलल करके भी लगा सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक इंट्रो था, मैंने दे दिया है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो अगेन आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो अब ये पीस में काफ़ी वजनी सा है जैन, और ये जी, जी, निकाल कर बिल्कुल। यहाँ रख देता हूँ। आप इसको एक अच्छी तरीके से इसको दिखा दें, यहाँ आ जाए तो ये कुछ इस तरीके से इसका लुक है। और इसके बाद हम 16 किलोवाट की बैटरी भी दिखाते हैं। अच्छा, इसकी एमपीपीटी आप बोल रहे थे कि 2 है 40 हाँ, 40 देखिए, एम्पीयर की, वो कहाँ पर ये है? देखें, कुछ लोग इस पोर्ट को देखकर समझते हैं कि इसके अंदर 4 एमपीपीटी है। जी, तो भाई इसके अंदर 4 एमपीपीटी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर 2 एमपीपीटी। इसकी एक एमपीपीटी 40 एम्पियर की है। ओके, उसी की बनिस्बत आप आए थे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, यहाँ आ जाए मेंशन होता है हर इन्वर्टर के ऊपर। यहाँ 40/40 की 2 एमपीपीटी जी, जी, लिखा हुआ है। मैक्सिमम साइड पर ये 50/50 है। ठीक है, अब इसी की जगह पर सनग्रो वाली आप मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, दोनों में कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो खुद से भी पैरेलल करके लगा सकते हैं ऊपर से मिलाकर, और नीचे से भी आप इसकी 1 और 2 एक एमपीपीटी है, और 3 और 4। ठीक है, अब इसके क्या बेनिफिट है और क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, वो लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये 12 किलोवाट सिंगल फेज का मैंने आपको इन्वर्टर बता दिया, और प्राइस इसकी मैं अभी आपको बता देता हूँ। 9,20,000 रुपये की ये हमारे पास डील है, जिसमें एक ये 16 किलोवाट की बैटरी है जो कि CN ग्रीन और GS कंपनी की ऑफिशियल, जिनका सनग्रो का ये इन्वर्टर है वर्ल्ड नंबर 1, इनकी ही ये बैटरी है। 5 साल वारंटी के अंदर, 8,000 लाइफ साइकिल के अंदर ये आती है। ये इसके अंदर कुछ सामान है, और ये आप देख लें इसका सामान। ये एक केबल है कम्युनिकेशन की, और इसके साथ ये बैटरी कनेक्टर 2 है, और ये 2 सिलिका जेल है, ये यूज़र मैनुअल है, और ये इसके साथ इसके अंदर जो एसेसरीज निकलती है वो है। सऊद भाई इसकी वारंटी क्या है इसकी सीएन 5 साल इसकी वारंटी है। प्राइस भाईजान, थोड़ा एक बंदा आ जाइएगा यहाँ पर, तो अब मैं इसके अंदर से भी लुक आप लोगों को दिखा देता हूँ। चला भाई, इधर टार्जन आ गए हमारे पास। अच्छा जी, इसकी पैकिंग भी काफी हार्ड आती है, ये सब इन्होंने खोली भी है। अब जरा हम इसको निकालें। काफ़ी जो है ना मजबूती से, क्योंकि ये चाइना से ट्रेवलिंग होकर आती है। ये आ चुकी है बाहर हमारी बैटरी, जो कि जिस नहीं है, लेकिन गुड भी और इसके चीज नहीं है, लेकिन गुड भी और उसके सनग्रो के टक्कर की है। ये टक्कर की। मैं बता रहा हूँ, अच्छा, जो मुझे चीज नहीं देखी है हमने। ऐसा आपका नाम मैं मेरा पूछना नाम भूल गया था। अली शेर। अली शेख साहब, तो आप भी देखते हैं और मैं भी देखती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि टक्कर की, हाँ, ऐसे असल में और उसके टक्कर की। इसके अंदर जो सेल है वो कॉन्डेक्स कंपनी के, जो कि चाइना की एक बड़ी कंपनी है, और इसके अंदर जो PMS है वो पेस कंपनी का है। और ये देखे भाई, ये जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बैटरी बनाई है भाई इन्होंने। और हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका बटन होता होगा ना, हाँ जी, ये ये रहा। ये पावर का बटन है, और ये व्हील के साथ आती है। ये देखिए, ये बैटरी है और ये व्हील के साथ आती है। बिल्कुल, ये इसके व्हील्स लगे हुए। ये इसके व्हील लगे हुए भाई। अच्छा, ये ऑन हो गई है। अच्छा सऊद भाई 47% चार्ज है, ऐसा ही है? हाँ, काफ़ी भाई, ये डिस्प्ले और हर चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर वाईफाई भी है। अच्छा सऊद भाई इसकी जो आईपी रेटिंग है वो क्या है? हाँ यार, ये IP21 कैटेगरी में आती है मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखी हुई है, मेंशन किया है। अच्छा, यहाँ पर जो बेटा आपने सवाल पूछा ना, ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि बैटरियों के अंदर IP21 को, बल्कि यहाँ आपने पूछा नहीं, मैं बताता हूँ IP21 और IP65 में फ़र्क क्या आता है। जी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और क्या अगर हम IP21 की बैटरी लेते हैं तो क्या वो मेंटेनेंस फ्री नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरे नंबर पर यार, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं हो है सकता है कि इनकी डेटा शीट में मेंशन डेटा हो। शीट के अंदर वो मैं मेंशन यहाँ हो, पे ये स्क्रीन पे मेरे, लगा हाँ, वो दूंगा। आप स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। और यहाँ कहीं इसके ऊपर मेंशन नहीं है। यहाँ पर जो इसके ऊपर मेंशन है वो 51.2 वोल्ट की ये बैटरी है। ठीक है, इसकी रेटेड कैपेसिटी जो है वो 16 किलोवाट की है। 56 तक आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज आप इसको 46 वोल्ट तक कर सकते हैं। 100 एम्पियर करंट जो है ना वो रिकमेंडेड है इसका।
चार्ज एंड डिस्चार्ज का चार्जिंग का, और यहाँ पर रिकमेंडेड 200 एम्पीयर चार्जिंग से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आ जाए, रिकमेंडेशन डिस्चार्जिंग, यानी ये 100 भी कहते हैं और 200 भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन है। लेकिन नीचे एक चीज़ मेंशन है कि ये आउटपुट पावर 10 किलोवाट। तो क्या इसमें एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये 16 किलोवाट की बैटरी नहीं? हाँ भाई, ये 16 किलोवाट की बैटरी है, लेकिन ये 1C से चार्ज और डिस्चार्ज नहीं होगी। ये आपके एक साथ 10 किलोवाट से चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है। 200 एम्पीयर से चार्ज और 200 एम्पीयर से डिस्चार्ज। लेकिन जब आप इससे बैकअप लेंगे तो बैकअप ये पूरा आपको 16 किलोवाट का देगी। ओके। और इसमें आपके कोई मजीद सवाल हो जैन? नहीं सो भाई, बाकी अच्छा। अगर इंडिविजुअल अगर मैं प्राइस की बात करूँ वो बताएंगे वैसे आप? इंडिविजुअल अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसमें आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि व्हाट्सएप का है 032225502999। बात हो रही है प्राइस की डील के साथ। जी। तो ये मैं आपको डील दे रहा हूँ। एक ये आपका बैटरी हो गई 16 किलोवाट की, ठीक है। और ये एक इन्वर्टर हो गया आपका ओके, सेज 9,20,000 रुपए में। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।